हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकारक प्रोपीन को एक प्रोपेनॉल में बदल देता है। यहाँ चार विकल्प दे रखा है, ए, बी, सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दिया है कि अभिकारक प्रोपीन को एक प्रोपेनॉल में बदल देता है, यानी कि जो हमारा प्रोपीन है, प्रोपीन को यह बदल रहा है किसमें, एक प्रोपेनॉल में। तो यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है। तो प्रोपीन हमारा क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा प्रोपीन है और यह बदल जा रहा है कितने में, किसमें, एक प्रोपेनॉल में, यानी कि CH2 और यहाँ OH समूह जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पे OH समूह जुड़ा है, तो ये किससे जुड़ा है, ये इसका होता है एंटी मार्कोनी का नियम के अनुसार यह जुड़ा है, के अनुसार। तो आइए अपना विकल्प देख लेते हैं। तो पहला विकल्प दिया है H2O H2SO4, तो हमारा ए दे रखा है H2O H2SO4। तो यहाँ पे जो हमें एल्कीन दे रखी है, यानी कि प्रोपीन दे रखा है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस पे हम क्या डालना है, H2 और H2SO4। तो इस पे डालना है H2O H2SO4। तो मार्कोनी ऑफ नियम के अनुसार क्या होगा, यहाँ पे CH3 तो मार्कोनी ऑफ के नियम के अनुसार क्या होगा, जो हमारा कार्बन है, तो दूसरा वाला कार्बन है, वहां पे OH समूह आकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे ये कैसे टूट रहा है, ये हमारा CH3 है, CH और ये डबल बॉन्ड CH2 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, CH और ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, जैसे CH3 CH2, तो ये हमारा, तो ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, यह बॉन्ड कुछ इस प्रकार से टूटेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। तो ये हमारा हो जाएगा CH3CH और ये CH3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, H एक आएगा, ये जो H2SO4 वाला, यानी कि H प्लस। और जो हमारा OH है वो इस समूह पे CH यहाँ पे जाके OH यहाँ जुड़ जाएगा, दूसरे कार्बन पे यहाँ OH जुड़ जाता है, यहाँ पे OH प्लस यहाँ निकल जाए और यहाँ पे क्या प्राप्त हो जा रहा है, CH3CH, यहाँ पे OH जुड़ जा रहा है, OH समूह और CH3 पे OH समूह दूसरे कार्बन से जाकर जुड़ा है, तो ये हमारा है 2 प्रोपेनॉल। तो आइए अपना दूसरा देखते हैं। दूसरा दे रखा है जलीय KOH, तो दूसरा हमारा है बी, जलीय KOH। तो जो हमारा एल्किन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो इस पे हम डालेंगे जलीय जलीय KOH। अगर हम डालेंगे तो इस पे क्या होगा, कोई क्रिया नहीं होगी। तो तीसरा हमारा क्या दे रखा है, यानी कि CMgSO4 NaBH4 और H2O। तो ये हमारा दे रखा है CMgSO4 NaBH4 H2O। जब हम एल्किन पे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो इस पे हम डालते हैं MgSO4 NaBH4 और H2O, यानी कि इसको हम मान लेते हैं Y। तो अगर हम इस पे Y डालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे तो यहाँ पे कोई उत्पाद प्राप्त नहीं होगा, यानी कि कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो चौथा हमारा क्या दे रखा है, B2H6 H2O2 OH पे माइनस, तो D हमारा है। तो D हमारा दे रखा है B2H6 H2O2 और OH माइनस। तो जब एल्कीन पे हम CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो इस पे हम पहले क्या करेंगे, B2H6 डालेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा CH3 और ये CH और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा और ये बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा CH और यहाँ पे आ जाएगा B2H5। तो यहाँ जो H6 है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के ये CH से जाके जुड़ गया है। तो अगर जो हमें ये उत्पाद प्राप्त हुआ है, इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं, ये जो हमें उत्पाद प्राप्त हुआ, यानी कि CH3CH और यहाँ पे H और यह है B2H5। इस पे हम H2O2 डालते हैं, H2O2 डालते हैं तो क्या प्राप्त होगा हमें, तो इस पे हम H2O2 और OH
ऋणायन डालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो यह CH3 CH2 और CH2, और यहाँ पे जो B2H2 हमारा लगा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH आके जुड़ जाएगा। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया, ये हमारा है 1 प्रोपेनॉल। तो ये हमारा एंटी मार्कोनी ऑफ नियम का पालन करता है। तो ये जो हमारा है B2H6H2O2 OH पे माइनस, यह हमारा क्या करता है, प्रोपीन को 1 प्रोपेनॉल में बदल देता है। तो यह विकल्प हमारा सही है। तो हमारा सही विकल्प कौन सा है, डी। और यहाँ पे हमने देखा जो सी है यह कोई उत्पाद नहीं देता है, इसलिए यह विकल्प गलत है। और बी हमारा यह भी कोई उत्पाद नहीं देता है, इसलिए यह भी गलत है। और जो हमारा ए है यह क्या हमें प्राप्त हुआ है, यह हमें उत्पाद प्राप्त है 2 प्रोपेनॉल, और हमें क्या चाहिए था, 1 प्रोपेनॉल, इसलिए यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो हमारा सही विकल्प कौन सा है, डी। तो B2H6H2O2 OH पे माइनस से हम अभिकारक प्रोपीन को 1 प्रोपेनॉल में बदल देते हैं। तो डी विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।